अच्छा, यदि ऐसा कहकर तुम अपना मन बहलाना चाहते हो तो बहला लो कृष्ण। किंतु मेरी तुम्हें यह चुनौती है, राधा तुम्हें अपने साथ नृत्य करने की अनुमति कभी नहीं देगी। और ये मेरा वचन है, राधा स्वयं चल के मेरे पास आएगी मुझे अपने साथ नृत्य कराने। असंभव। असंभव को संभव बनाने के लिए केवल अ निकालना पड़ता है। देखते जाइए, अ से अयन स्वयं संभव करवाएंगे आप। तो मैं भी देखता हूं कृष्ण, तुम अपने इस कार्य में कैसे सफल होते हो। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, किसी भी मूल्य पर नहीं। सुदेवी कितनी भाग्यशाली है ना, जो उसका विवाह शरद पूर्णिमा की शुभ वेला में होने जा रहा है। और मैंने तो ये भी सुना है कि शरद पूर्णिमा की रात को सच्ची प्रेमी को उसका प्रेम मिल ही जाता है और वो झूम के नाचते हैं ऐसे। ऐसा कुछ नहीं होता, सब व्यर्थ की बातें हैं। चलो चलो, सब जाके सज्जे हो जाओ, बारात के आने का समय हो गया है। चलो। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं समझती हूँ सुदेवी, और ये सब अनुचित है। दुखी मन से विवाह की वेदी पर बैठो तो सौभाग्य नहीं आता। किसी को अपने हृदय में बसाकर किसी अन्य इंसान से विवाह संबंध जोड़ना पाप है। मैं जानती हूँ राधा, पर क्या करूं? भैरव को भूलने के लाखों प्रयत्न किए, परंतु हृदय से उसके प्रेम की परछाई जाती ही नहीं। हृदय तुम्हारा है सुदेवी, इसमें से भ्रम की परछाई को निकालकर सत्य का स्थान देना तुम्हें ही होगा। काका काकी तुम्हारा बुरा थोड़ी ना चाहेंगे, सब कुछ देख परख कर उन्होंने तुम्हारा वर चुना होगा। माता पिता से अधिक हमारी प्रसन्नता कौन चाहता है भला? पर मेरे मन में भैरव ही है। हे नारायण, काश मेरा विवाह भैरव से ही हो जाता। ठीक कहा। मैं अब काकी आइए, देखिए कैसा सजाया है हमने सुदेवी को। इतना सुंदर कि कहीं मेरी ही दृष्टि ना लग जाए इसे। अब तो बस एक ही कामना है कि इसका विवाह मंगल पूर्वक हो जाए और इसके जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चिंता ना कीजिए काकी, घर और वर सब इनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं सज्जे होने जाती हूँ, अन्यथा मुझे बारात के स्वागत में सबसे पीछे खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है पुत्री, तुम जाओ, मैं सुदेवी को लेके आती हूँ। कौन हो तुम? अफसाना के तो नहीं लगते हो। शीघ्र बताओ कौन हो तुम?
शीघ्र बता कौन है तू? मारना नहीं। बताता हूँ। मैं महाराज कंस का गुप्तचर हूँ। मैं यहाँ ये पता करने आया था कि बरसाना से उनको ये सूचना किसने पहुंचाई थी कि सभी गोकुलवासियों ने यहाँ बरसाना में शरण ली है। और ये आधा सिक्का जो उस पत्र के साथ मिला था, इसकी सहायता से मैं उस तक पहुंचना चाहता था। आधा कटा सिक्का अर्थात इसका शेष भाग जिसके पास भी होगा वही विश्वासघाती होगा। उसी ने वचन तोड़ा होगा और कंस तक ये सूचना पहुंचाई होगी। कौन हो सकता है वो? ये लट भी ना कभी अपने स्थान पे नहीं टिकती। कहो तो मैं ये लट सवार दूं? तुम मेरे कक्ष में क्या कर रहे हो? समझी नहीं? मैं तुम्हें सजते देख रहा हूं। बड़े दुष्ट हो, लज्जा नहीं आती? लज्जा नहीं। पता है, बालपन में जब गांव की गोपियां तालाब में स्नान करने जाती थी तो मैं उनके वस्त्र ही चुरा लेता था। बस एक यही कमी शेष रह गई थी तुम में। फिर क्या करती थी वो गोपियां? फिर वो गोपियां क्या अब बिना वस्त्र के तालाब में फंसी कन्याएं और कर भी क्या सकती। वस्त्र देने के बहाने मैं उनसे सारी बातें मनवा लेता था और वो भी मान लेती थी। जितना सोचा था उससे अधिक निर्लज निकले तुम। किंतु यहाँ ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत, समझे? अन्यथा विचित्र है, इतना क्रोध। क्रोधित तो मुझे होना चाहिए, तुम्हें तो लज्जित होना चाहिए था। तुमने मित्रता का छल किया है मेरे साथ, तुमने मित्रता का ढोंग किया है मेरे साथ। मुझे देखो, देखो मुझे देखो, मेरा बड़प्पन देखो। इतना सब होने के पश्चात भी मैं स्वयं तुम्हारे पास चल के आया। चलो इस बात को यही समाप्त करते हैं। मैं आया था सुदेवी और भैरव के विषय में बात करने। कैसी बात? तुमने तो वचन दिया था ना कि विवाह विधि पूर्ण संपन्न होने दोगे। हाँ, तो मैंने कब कहा मैं वचन भंग करूंगा? बस अंतिम बार तुम्हें कह रहा हूं, उन दोनों का विवाह हो जाने दो। फिर उसके पश्चात यदि कोई अनर्थ हो जाए तो मत कहना मैंने तुम्हें सचेत नहीं किया। मैं तुम्हें कोई मुझे रोक नहीं सकेगा राधा। मैं अपना वचन पूरा करूंगा। वचन है कि सुदेवी का विवाह विधि पूर्वक हो जाए, अवश्य होगा, किंतु उसके साथ जिससे वो प्रेम करती है। ठीक है, चुनौती देती हूं, करके दिखाओ। ठीक है, मैं भी चुनौती देता हूं। वश में है तो मुझे रोक के दिखाओ। ऐसे हंस क्यों रहे हो कान्हा? क्यों? हंसने में क्या बुराई है? तू जब भी ऐसे हंसता है ना, कुछ तो गड़बड़ करता है। मुझे भय लग रहा है। अब प्रेम को पाने में कैसा भय सुदामा? क्या ये उचित होगा? उचित अनुचित क्या है सुदामा? अपना अपना दृष्टिकोण है। हाँ, आज जो मैं करने जा रहा हूं वो कुछ लोगों की दृष्टि में अवश्य अनुचित होगा।
उस विचारधारा के अवश्य विरुद्ध होगा जिसे प्रेम अनुचित लगता है। किंतु दो प्रेमियों को मिलाना मेरी दृष्टि में अनुचित नहीं। प्रेम को प्राप्त करने के कई सारे मार्ग हैं, उसमें से एक ये भी। सोच ले, कहीं ये संबंध बनाते बनाते गोकुल और बरसाना का संबंध ना बिगड़ जाए। बरसाना और गोकुल के बीच में जो प्रेम का संबंध है वो कभी नहीं बिगड़ेगा सुदामा। राधा, अब बरसाने और गोकुल के संबंध को तुम ही बचा सकती हो। बचा लो इस नाते को, कहीं कृष्ण के कारण यह संबंध बिखर ना जाए राधा। क्योंकि इस बार तो वो मेरी भी नहीं सुन रहा है। अरे तो लगाओ खींच के 2 थप्पड़, सब सुनने लगेगा। यदि ऐसा हो पाता तो अति उत्तम होता आयन। कृष्ण पर मेरा हाथ उठाना इतना सरल नहीं है। इतना छोटा सा था वो, तब से मैंने उसे संभाला है। बहुत प्रेम किया है मैंने उसे आयन, और कदाचित अब वो प्रेम ही मेरी दुर्बलता बन गया। एक बात कहूं तो बुरा ना मानिएगा दाऊ, कृष्ण आपकी बात ना माने, ये बात तो मेरी समझ से परे। कहीं आप भी कृष्ण के साथ तो? मुझे ज्ञात था, मैं जानता था राधा कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी। ठीक है, आओ मेरे साथ। मैं सौगंध लेता हूं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो सब सत्य है। नारायण की सौगंध। अद्भुत दाऊ, हाथ अपने सर पर रखा और सौगंध मेरी खा ली। राधा, मुझे अब भी इस बलराम पर विश्वास नहीं हो रहा। नहीं आया है। दाऊ भगवान की झूठी सौगंध क्यों खाएंगे भला? वही तो राधा, किंतु दाऊ हम उन्हें रोकेंगे कैसे? कुछ समझ नहीं आता राधा। दाऊ क्यों ना हम एक काम करें, क्यों ना माँ और बाबा को सब कुछ बता दें? राधा, ये क्या कह रही हो तुम? इससे तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। बात सारे गांव में फैल जाएगी और सुदेवी के माँ बाबा का सिर झुक जाएगा, नाक कट जाएगी उनकी। और भूल से यदि ये बात बारातियों तक पहुंच गई तो ये विवाह होगा ही नहीं। और फिर कृष्ण को सुदेवी को भगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस अब तो केवल एक ही युक्ति शेष है। यदि कान्हा को कोई रोक सकता है तो उसकी प्रेमिका। मेरा भी यही विचार है कि कृष्ण की प्रेमिका ही है जो कृष्ण को रोक सकती है।